डिग्री आज शायद माँ बाप का सबसे फेवरेट वर्ड है, जिसको हासिल करने के लिए हर कोई लगा हुआ है। और तुम में से कईयों की सोच तो ये भी होगी कि भाई एक बार डिग्री मिल जाए भाई फिर तो लाइफ सेटल है। मगर क्या तुम्हारी कामयाबी के लिए वाकई ही डिग्री की इतनी अहमियत है? ये डिग्री सिस्टम कब, क्यों और किसने बनाया और एक आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या असर है, जानते हैं आज की वीडियो में। अब कायदे के हिसाब से डिग्री की शुरुआत का सिलसिला तो तब शुरू होना चाहिए था जब दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री मिलती तो यूनिवर्सिटी से ही है। मगर यहाँ ऐसा नहीं था। पर ऐसा क्यों? चलिए ये सब शुरुआत से जानते हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद 859 एडी मोराको के शहर फेज में एक मुस्लिम वुमन फातिमा अल फैरी ने रखी। मगर यहाँ एक बात गौर करने की है, उस वक्त ये यूनिवर्सिटी कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करती थी। कुछ स्कॉलर्स और टीचर्स के अंडर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसे नेचर साइंस, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक लैंग्वेज और बाकी ट्रेडिशनल एरिया में ये यूनिवर्सिटी नॉलेज प्रोवाइड करती थी। वैसे तो सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं थे, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मगर इतनी पुरानी होने की वजह से इसके अर्ली ईयर्स का रिकॉर्ड के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन और नॉलेज तो प्रोवाइड करती थी, मगर कोई डिग्री सिस्टम नहीं होता था। अब ये बात तो पता चल गई कि पहली यूनिवर्सिटी और डिग्री का कोई ताल्लुक नहीं। मगर फिर आखिर ये डिग्री सिस्टम आया कैसे? साल था 1088 जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के जरिए, जो कि इटली के शहर बोलोनिया में मौजूद है। और यही वो यूनिवर्सिटी थी जिसने फर्स्ट टाइम डिग्री सिस्टम की शुरुआत की, और इसको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। मगर डिग्री देने का तरीका ऐसा नहीं था जैसे आज है। आज का डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। पहले स्टूडेंट्स को एक कोर्स स्टडी कंप्लीट करना होता था, जो कि कुछ सालों तक चलता था, और फिर एक एग्जाम होता था जो इनके प्रोफेसर और स्कॉलर्स इनसे लेते थे। पासिंग या सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को एक लाइसेंस दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको अब इस बात की इजाजत मिल जाती थी कि वो अब इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ा सकते हैं और इस पर लेक्चर दे सकते हैं, और यही एकेडमिक लाइसेंस आगे जाकर आज की डिग्री बन जाता है। अब डिग्री की हिस्ट्री तो पता चल गई, पर जानना यह है कि इस डिग्री की एक इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत है। वैसे तो अगर देखा जाए, एक डिग्री पीस ऑफ पेपर के सिवाय कुछ नहीं, मगर यही पीस ऑफ पेपर कई लोगों की रोजी रोटी की एक उम्मीद होती है। अब ये बात भी 100% सही नहीं है। डिग्री किसी भी जॉब को पाने के लिए एक प्लस पॉइंट और आपकी एक सॉफ्ट इमेज तो क्रिएट कर सकती है, मगर अगर उस काम को करने की बेसिक स्किल्स ही आपके पास ना हो तो ऐसी हजारों डिग्रियां भी आपके किसी काम की नहीं। एजुकेशन जरूरी है, बिना एजुकेशन के आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। मगर सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर हम पास पर नजर दौड़ाएं तो जितने भी महान लोग थे उनके पास तो कभी एकेडमिक एजुकेशन थी ही नहीं। तो फिर आखिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो लोग आखिर ऐसा क्या किया करते थे जिससे वो इतना आगे बढ़ पाए? एंड द आंसर इज सेल्फ एजुकेशन। वो लोग खुद को सेल्फ एजुकेट किया करते थे, यानी जो भी नॉलेज उनको चाहिए होता था वो खुद उसकी तलाश करते, न कि किसी डिग्री पर डिपेंड होते। अगर कामयाब होने के लिए डिग्री होना जरूरी होता तो फिर निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन वगैरह इतने बड़े साइंटिस्ट ना बन पाते, क्योंकि इनके पास किसी भी किस्म की डिग्री थी ही नहीं। तो अब इन सारी बातों का क्या मतलब? क्या वाकई ही डिग्री इतनी जरूरी नहीं? देखो, डिग्री लाइफ में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल सकती है अगर कोई इसके काबिल हो तो। मगर आज कितने ही लोगों के पास डिग्री है, पर क्या वो इस डिग्री से सेटिस्फाइड भी है? अब डिग्री की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और बात बताऊं। एलॉन मस्क ने एक 14 साल के बच्चे को अपनी कंपनी स्पेसएक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ओहदा थमा दिया है। अमूमन 14 साल का लड़का 7th या 8th में होता है। इस उम्र में तो अभी स्कूल भी खत्म नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ डिग्री का ही होना आज की डेट में जरूरी नहीं। और गूगल की कई सीनियर पोस्ट पर जॉब करने के लिए अब आपको डिग्री की जरूरत ही नहीं, यानी सारा मामला अब स्किल्स का है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होंगी तो तभी आपकी इस इकोनॉमी में वैल्यू की जाएगी। कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में लिखा है, टू रिमेन वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी देयरफॉर यू मस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ क्विकली लर्निंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो अब हम इसका क्या मतलब समझे? क्या वाकई ही डिग्री की कोई अहमियत ही नहीं? पहले ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है इस मामले में। मगर अगर आज के टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि डिग्री मिलने की वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो जान लो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस कोई एक काम करने से आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ये डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक आदमी को सक्सेसफुल बनाता है। अब अगर डिग्री और सक्सेस का कोई लिंक ही नहीं तो फिर माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री दिलाने के पीछे इतना क्यों लगे होते हैं? इस सारे सिनेरियो को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब डायमंड का तो आपको पता होगा क्या है कि एक स्टोन है जो कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि ये रेयर होता है। इसको ढूंढने और हासिल करने का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है और काफी मुश्किलातें भी पेश आती हैं। अब डायमंड की अहमियत और कीमत क्यों बढ़ी? क्योंकि ये रेयर और हासिल करने का प्रोसेस मुश्किल था। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून में डायमंड्स की बारिश होती है, तो फिर डायमंड्स की वैल्यू उन प्लैनेट्स में भी क्या इतनी ही होगी जितनी अर्थ
अर्थ के ऊपर है? जवाब है नहीं। ऐसे ही अगर किसी एक कंट्री में कोई एक सोर्स ज्यादा होगा, एग्जाम्पल पेट्रोल, तो वहाँ पे उसकी कीमतें कम होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब आ जाते हैं डिग्री के लेवल। अब जैसे डायमंड की खुद में कोई वैल्यू नहीं थी, मगर रेयर होने की वजह से इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। अब ऐसे ही डिग्री के साथ भी है। अब जिस डिग्री का मिलना रेयर होता है, उस डिग्री की डिमांड हमेशा हाई रहती है, और जो डिग्री आसानी से मिल जाए उसको कोई ज्यादा पूछता नहीं है। अब जिस डिग्री का मिलना रेयर था, उस डिग्री के मिलने के बाद जो जॉब मिलेगी, डेफिनेटली उसकी सैलरी भी हाई होगी। जैसे मुश्किल से हासिल किया हुआ डायमंड अब मार्केट में महंगा बिकेगा। अब अच्छी सैलरी मतलब अच्छा पैसा, और अच्छा पैसा मतलब अच्छा खाना पीना रहना सहना सब कुछ। और बस इन्हीं फैंटेसीज की वजह से माँ बाप बच्चों पे डिग्री के लिए जोर दिए हुए हैं। और ये जो डिग्री की बनाई हुई वैल्यू है, ये हमारी खुद की है, और डिग्री हासिल करना एक आदमी की पर्सनल चॉइस है, ना कि कोई मजबूरी। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि आपकी एकेडमिक एजुकेशन एक हद तक तो आपकी मदद कर सकती है, मगर ये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। इसके लिए आपको सेल्फ एजुकेशन की तरफ आना ही होगा। भागना ही है अगर, तो नॉलेज और स्किल्स के पीछे भागें। अगर सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर ही डिपेंडेंट रहे, तो फिर शायद वो वक्त दूर नहीं कि जब आपको ना चाहते हुए भी भूखा सोना पड़ेगा।